अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह आज का दिन भी माशाल्लाह से बहुत बिजी गुजरा। सुबह उठते ही सारा घर का बच्चों का सब समेट जब मैं पार्लर आई तो मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट मौजूद थे, उनके अपॉइंटमेंट थे, हेयर थे, मेकअप थे और स्किन केयर के कुछ काम थे। अभी शादियों का सीज़न चल रहा है तो मेकअप तो ऑलमोस्ट डेली ही होते हैं। तो ये क्लाइंट थे, इनका पार्टी लुक था और इनका हेयर स्टाइलिंग, इनके बालों में बहुत कम वॉल्यूम था तो मैंने एक्सटेंशन के साथ इनके बालों का हेयर स्टाइलिंग बनवाया। और फ्रंट पे इनके कुछ ग्रे हेयर भी बहुत कवर नज़र आते थे तो फिर मैंने उसको कवर करा। और फिर साथ साथ मेरी बेटी भी आ गई थी पार्लर में तो उसको भी बस मम्मा चाहिए होती हैं हर थोड़ी देर बाद। आपको पता है छोटे बच्चे होते हैं तो फिर उनको ज़रा सा कैरी करना मुश्किल होता है। खैर वो पार्लर में आके आराम से मेरे साथ एडजस्ट हो जाए। हेयर स्टाइलिंग के बाद आंटी का मैंने मेकअप स्टार्ट करा जो कि उनको सॉफ्ट सा लुक चाहिए था। सो मैंने उनको सॉफ्ट सी ग्लिटरी आइज़ दी, सॉफ्ट कॉर्नर बनाए उनके और लाइट पिंक और पर्पलिश मिक्स उनको लिप कलर के साथ मैंने एक प्यारा सा ग्लैमर सॉफ्ट लुक दिया। काम में बिजी होते हुए आपको पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम कितना लग गया है और आप बहुत सारी चीज़ों में मैनेज करना। पहले मैं शुरू में थोड़ा सा मुझे मिस मैनेजमेंट होती थी लेकिन अब इतने साल गुजरने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब क्लाइंटों को और जितना भी रश हो मैं बहुत आराम से मैनेज कर लेती हूँ, बहुत कंट्रोल और हर चीज़ को। अभी भी आप देखेंगे मैं मुसलसल दूसरी तरफ भी गाइड करती जा रही हूँ और अपना काम भी मैं सुकून से और आराम से करती जा रही हूँ। ये आंटी बड़ी प्यारी हैं, बड़ी अपनाइयत से, बड़ी मोहब्बत से मुझसे सारी बातें करती जा रही थी और बता रही थी कि बेटा इस तरीके से मेरा लुक देना क्योंकि मैं अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे। मैंने कहा आप बेफिक्र रहें, आपने जब मुझे कहा है तो मैं आपको बहुत सॉफ्ट सा प्यारा सा लुक। मेरे काम का एक उसूल है कि आप पहले अपनी क्लाइंट की सुने कि वो क्या चाह रहे हैं, फिर आप उनको रेकमेंड करें कि देखें ये चीज़ आपके ऊपर सूट करेगी और ये इस तरीके से हो सकता है। चाय का कप हो और मेकअप आप कर रहे हो ये तो बस फिर मज़ा ही दोबाला हो जाता है। चाय के साथ साथ मैं आंटी के साथ गपशप भी लगाती जा रही थी और बात भी करती जा रही थी। पहले मैंने उनकी सारी डिस्कशन करी। मेरी क्लाइंट का मैंने अपने क्लाइंट का ये एक उसूल बनाया है कि मैं तकरीबन आधा एक घंटा क्लाइंट से कन्वर्सेशन करती हूँ, उनकी सुनती हूँ कि उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनको किस तरह का लुक चाहिए, किस तरह का हेयर चाहिए। अगर वो चीज़ उन पर सूट कर रही होती है तो फिर मैं उसमें उनको यस कहती हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत अच्छे से फ्लाइट तरीके से उनको समझाती हूँ कि ये चीज़ आप पर सूट नहीं करेगी। और अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, बहुत बहुत लाख शुक्र है कि क्लाइंट मेरी बात मानता है, मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि क्लाइंट अगर मेरी बात को समझते हैं और मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे बोलते हैं कि आप जिस तरह का लुक चाहती हैं फिर आप वो हम। और अल्हम्दुलिल्लाह और वो बहुत ही खूबसूरत उसके रिजल्ट आते हैं जब मेरी बात को सुनी जाती है। ग्लिटरी आइज़ के साथ मैंने इन आंटी को सॉफ्ट कॉर्नर दी और लाइट सी लैशेज़ लगाई थी और इनको मैंने प्यारे से न्यूड एंड पिंक कलर का मैंने लिप कलर दिए और सॉफ्ट सा लुक दिया ताकि इनकी एज के हिसाब से बहुत ओवर ना लगे। इसके बाद भी मेरी बाहर क्लाइंट वेट कर रही थी जिनके हेयर की अपॉइंटमेंट थी तो उनको मुझे एक्सटेंसो देना था और कुछ की सर्विसेज थी तो वो मैंने अपनी लड़कियों को कहा कि आप लोग को काम स्टार्ट करूँ ताकि मैं अपना मेकअप का कंप्लीट करके तो फिर मैं उस तरफ आती हूँ। काम को मैनेज करना बहुत आना चाहिए। आप कोई बिज़नेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको मैनेजमेंट ज़रूर आनी चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं तो वो काम बहुत स्मूथली अपना रास्ता खुद ब खुद बनाता रहता है। हमेशा कोशिश करें कि काम जो भी करें उसको बड़े प्लानिंग के साथ बड़ी स्मूथली करें और मैनेजमेंट के साथ करें तो कभी भी वो काम आपको परेशान नहीं करेगा और बहुत स्मूथली तरीके से आपका वो काम एंड होता है और वो उसमें आपको थकन भी नहीं होती क्योंकि आप माइंड अपना फ्रेश बना के फिर वो काम कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट हर काम में बहुत ज़रूरी है, चाहे से आप